प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर परब्रह्म अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनने वाले सभी भक्तगण श्रोतागण, हमारी माताएं एवं बहनें, YouTube के द्वारा कथा को सुनने वाले सभी भक्तजनों को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप सभी की हर इच्छा निश्चित भगवान पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि आज के मनुष्य तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू इत्यादि को नहीं छोड़ सकते हैं, तो मोह मद लोभ कैसे छोड़ पाएंगे, कैसे त्याग कर पाएंगे, कैसे त्याग कर पाएंगे। आप सभी एक बार अपने आप पर लागू करके देख लीजिए। और गोपियां जो अपने पुत्र, अपने परिवार सब का मोह छोड़कर सिर्फ व सिर्फ भगवान से सच्चा प्रेम करती थी, वो शरीर से लगाव नहीं था। गोपियों को शरीर से आसक्ति नहीं था, गोपियों को दिल से प्रेम था भगवान से। यदि शरीर से लगाव होता तो शरीर कर सजा कर जाती, पुत्र से लगाव होता तो पुत्र को देख कर जाती, परंतु गोपियां नहीं शरीर से, नहीं धन से, नहीं दौलत से, कुछ भी से उन्हें कोई लगाव नहीं था, बस वह प्रेम था। प्रेम, वो सच्चा प्रेम भगवान से करती है। और गोपियां कोई स्त्री नहीं है, सब अगले जन्म के बड़े बड़े संत हैं, अगले जन्म के बड़े बड़े संत हैं। तो ये जो प्रश्न उठता है कि भगवान रास रचाया, कृष्ण रास रचाए, इसके पीछे के जो कहानी है, एक बार कान खोलकर सुन लिया कीजिए, देख लिया कीजिए, पढ़ लिया कीजिए, तब उसके बाद प्रश्न उठाइए ना। नहीं तो ये प्रश्न उठाने वाले एक दिन जाना पड़ेगा उनके पास, वहां हिसाब होगा। भगवान है, वो तुरंत जवाब नहीं देते हैं किसी को, क्योंकि हम सब उनका संतान है। वो पिता है ना, पितों में परम पिता है। भगवान को बर्दाश्त करने की क्षमता है, क्योंकि उन्हीं ने बनाया है ना। इसलिए आप अपने पर लागू करके देखिए कि चाय, जिसको चाय पीने की आदत है उससे कहो कि चाय छोड़ दो, वो चाय नहीं छोड़ सकता है। जिसे दारू शराब पीने की आदत है उससे कहो कि दारू शराब पीना छोड़ दो, वो नहीं छोड़ सकता है। तो क्या क्रोध वो छोड़ पाएगा? लोभ छोड़ेगा? जो शराब ना छोड़ सका वो क्या संसार के विषयों को जीतेगा? हम उससे बात कर रहे हैं साहब। ये बताओ, एक प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्राइमरी के बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? ये बताओ। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक नर्सरी के बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? नहीं बच्चे पढ़ पाएंगे, नहीं प्रोफेसर पढ़ा पाएंगे। अरे उनसे पढ़ने के लिए भी योग्यता चाहिए। उसी प्रकार भागवत की इस ज्ञान को समझने के लिए भी शिष्य, योग्य शिष्य चाहिए, योग्य भक्त चाहिए। जब आप योग्य होंगे तो इस ज्ञान को धारण कर सकेंगे और समझ सकेंगे। इन भावनाओं को, भाव को क्या समझे कोई?
जो तंबाकू, जो चाय, जो इत्यादि अपने आदतों को नहीं छोड़ सका, उन्हें क्या समझ में आएगा, क्या समझेंगे? उससे हम इस विषय की क्या बात करें? कितना समझाएंगे, कितना समझाइए? काम क्रोध मत लोभ सब नाथ नरक के पंथ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सब नरक के दरवाजे हैं, ये सब नरक के दरवाजे हैं। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह। तो इसलिए पहले तंबाकू, सिगरेट, चाय, बीड़ी, मांस छोड़ दो, इसके बाद फिर काम छूटेगा। इसके बाद ही फिर काम छूटेगा, क्रोध छूटेगा, लोभ छूटेगा, मोह छूटेगा। और ये जब सब कुछ छूट जाएगा तब फिर भगवान प्रकट हो जाएंगे अंतःकरण में, हृदय में, और जीव की सद्गति हो जाएगी। लेकिन वो तो अभी चाय नहीं छोड़ पाया, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना नहीं छोड़ पा रहा है। समस्या तो ये है कि आदमी प्राइमरी में ही रहना चाहता है, पहली क्लास में ही नहीं पहुंचा। पहली में पहुंच गया तो उसको लगता है यही अच्छा है, वो दूसरी क्लास में जाते ही नहीं। अरे पागल, पीएचडी करने के लिए ये सारी क्लासों को पार करना पड़ेगा। पीएचडी करने के लिए इस सारी क्लासों को पार करना पड़ेगा, तब ना पीएचडी होगी। सारी क्लासों को पार करना पड़ेगा, तब जाकर पीएचडी कर पाओगे, डॉक्टर बन पाओगे। आपके नाम के आगे डॉक्टर हो जाएगा। आपने पीएचडी की है, डबल पीएचडी आपने कर ली, इत्यादि सब्जेक्टों पर पीएचडी हो गई। ये तब जब ये आप पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा इत्यादि पार कर ले, उसी प्रकार तंबाकू, सिगरेट, चाय इत्यादि शराब रूपी कक्षाएं पहले पार कर लो, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी कक्षाओं को पार कर लो, तब फिर भागवत प्राप्ति की पीएचडी मिल जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी कक्षाओं को, क्लासों को पार कर लो, तब फिर भागवत प्राप्ति की पीएचडी मिल जाएंगी। आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएंगी। अब भगवान को पाना है और आपको पीएचडी करना है, पर आप से तो अभी 1 2 3 4 5 का क्लास इत्यादि की कख अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह नहीं छूट रहा है, तो भगवान कैसे मिल जाएंगे? कख नहीं पढ़ने आता, लिखने आता, तो फिर पीएचडी कैसे कर लोगे? पीएचडी करने चले, अब जिससे काम, क्रोध, लोभ नहीं छूट रहा है, वो भगवान को कैसे पा सकता है? अब वही आदमी कहता है कि भगवान तो है नहीं, अगर है तो दिखते नहीं। दिखते क्यों नहीं? भाई प्रोसेस होता है। कीटाणु को देखने के लिए सैटेलाइट, सूक्ष्मदर्शी इत्यादि यंत्रों की जरूरत पड़ती है। तो क्या भगवान इतना आसान चीज है? भगवान इतना आसान चीज है कि जब चाहो तब देख लोगे। देखन चाहा राम को आँखा आंधी हो, इन आंखों से नहीं देख सकते हो। कीटाणुओं को देखने के लिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए यंत्र आंखों में लगाना पड़ता है। तो सोच कर देखो कि जिसने सारी सृष्टि की रचना की, उसे देखने के लिए, पाने के लिए क्या इन आंखों से देख लेंगे? संभव है? नहीं है। तो भगवान को पाने चलो तो भगवान मिल जाएंगे। मोहि सुनी सुनी आवे हंसी, कबीर दास जी गाते हैं। सागर में मछली प्यासी, समुद्र में रहने वाली मछली ने कहा, मैया जरा गिलास भर पानी पिला दो। उस आदमी को बड़ी हंसी आई। मोहि सुन सुन आवे हंसी, बड़ी हंसी आई। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर दास जी की भाषा है कि बड़ी हंसी आई। क्यों?
समुद्र में मछली प्यासी, समुद्र में मछली प्यासी, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य का शरीर पाकर भी, मनुष्य का शरीर पाकर भी तुम विषयों को ना छोड़ सके, काम क्रोध लोभ मोह मद को ना छोड़ सके, ना जीत सके, तो भैया बड़े समुद्र में वही दशा, मछली जो प्यास से मर रही है, वही तुम हो कि सब कुछ है तुम्हारे पास, मनुष्य का शरीर पा लिया है, सनातन जैसा धर्म पा लिया है, भारत जैसा देश पा लिया, वृंदावन धाम घूम लिए, अयोध्या धाम घूम लिए, प्रयागराज का स्नान कर लिए, भागवत कथा पा लिए, ज्ञान पा लिया, फिर भी उस परमात्मा को ना पा सके तो मोहे सुन सुन आवे हंसी। सब धाम का भ्रमण कर लिए, सब कुछ कर लिए, भागवत कथा भी सुन लिए, क्योंकि आज तो फोन का जमाना है, सब कोई सुन लेता है, ज्ञान भी मिल गया कि हाँ भगवान को पाने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, करना पड़ेगा। फिर सब कुछ पाकर परमात्मा को ना पा सके तो मोहे सुन सुन आवे हंसी। नदी में मीन प्यासी, नदियों में मछली प्यासी है, मोहे सुन सुन आवे हंसी, बड़ी हंसी आती है। आप लोग कुत्ता नहीं है, बिल्ली नहीं है, बंदर नहीं है, कितने अच्छे मनुष्य हैं आप, आपको ज्ञान है सही क्या है गलत क्या है, विवेकशील पुरुष है, विवेकशील स्त्री है, पर फिर भी देखो ना आप कहाँ जा रहे हैं, जरा सी लोभ मोह मद के पीछे, जरा सी चाय नहीं छूट रही है, जरा से शराब का नशा नहीं छूट रहा है, तुम बच्चे पैदा करते करते मर जाओगे, मर रहे हो, भोगों को बुढ़ापे में भी आदमी भोग रहा है। ये भोगी तो बंदर होते हैं, कुत्ते और बिल्ली ये भोगी होते हैं, ये भोग विलास तो तुमने कुत्ते बिल्ली के शरीर से तो तुमने खूब किया होगा, आज भी यही करना, आज भी यही करना है क्या? मनुष्य का तन तुम्हें मिला है, मोहि सुन सुन आवे हंसी, नदी में मीन प्यासी, बड़ी हंसी आती है। मनुष्य का शरीर पाकर पगले तू क्या कर रहे हो? मनुष्य का शरीर पाकर तुम क्या कर रहे हो? काहे लिए दिया विधाता ने तुम्हें मनुष्य का शरीर, और तुम क्या करने लग गए हो? बच्चे ही पैदा करने थे तो बच्चों तो तुमसे ज्यादा सुअर कुत्ते इत्यादि पैदा कर लेते हैं। तुम्हारा उपदेश केवल बच्चा पैदा करना नहीं है, बच्चे पैदा करो और पैदा केवल इसलिए करो, संतान क्यों चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे, आप उत्तर दो हमें, आप उत्तर दो हमें, आपने अपने बच्चों को क्यों पैदा किया? क्यों आपको बेटा चाहिए? क्यों बेटी चाहिए? क्यों बेटा के लिए आपका उद्देश्य क्या है? अरे उद्देश्य ये है कि जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से बंध्या भली, काहे गवावेनु। मैया बच्चे पैदा करना तो ये तो देशभक्त हो, या तो देशभक्त हो या तो भगवान का भक्त हो, दो ही लक्ष्य होना चाहिए। बच्चे से दो ही लक्ष्य होना चाहिए कि या तो बच्चा देशभक्त हो या तो भगवान का भक्त हो, दोनों में सेवा है, दोनों सेवा है। देशभक्त होगा तो देश की सेवा करेगा, वो भी बहुत बड़ा धर्म है।
या तो भगवान का भक्त होगा तो संतों का, भगवान का, अपने से बड़ों का सम्मान आदर करेगा। तो जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से बंधया भली, काहे गंवाए नूर। बच्चे पैदा करना है तो वैसे बच्चे पैदा करो, वैसे संस्कार दो कि या तो देशभक्त बने या तो भगवान का भक्त बने। ये गिद्धरों के जैसा क्या क्या होगा? तो भगवान का भक्त बने, नहीं तो कहीं ऐसा संतान ना आ जाए जो आपकी ही अवहेलना करने लग जाए, जो आज बच्चे कर रहे हैं। ये जो आज बच्चे कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इसमें गलती सबसे ज्यादा किसकी है? माता पिता की। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं दिए आपने। यदि संस्कार बचपन से दिए होते तो आपके बच्चे देशभक्त या भगवान के भक्त होते ही होते, परंतु आपने वो संस्कार नहीं दिया। वो संस्कार नहीं दिया, बस बच्चे पैदा किए, खाने बनाने अपने ऐश में लग गए। नहीं, संस्कार स्कूल कॉलेजों में नहीं मिल सकती है। मैं कितने बार बोल चुकी हूँ, संस्कार तो घर से ही मिलती है ना। यदि छोटे बच्चे हैं, उनके सामने घर वाले पूजा करते होंगे तो खेल खेल में भी पूजा का खेल खेलेंगे। उनके घर यदि गाड़ी होंगे तो खेल खेल में खेलेंगे, तो गाड़ी वाले खेल खेलेंगे। जैसा आप करेंगे वैसा बच्चा सीखेगा, वही बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बच्चे जो आज बिगड़ते हैं तो सिर्फ बच्चे की गलती नहीं है, सिर्फ बच्चे की गलती नहीं है, माता पिता भी दोषी हैं। उन्हें अच्छा संस्कार दिया होता तो बच्चे आज गलत ना कर